तो चोमू में हिंसा और उपद्रव मामला है। पत्थरबाजों पर कड़े एक्शन की तैयारी है। मस्जिद के पास अतिक्रमण को लेकर बवाल हुआ था। हमारे साथ आशुतोष जुड़ गए हैं क्योंकि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि चोमू में किस तरीके से हिंसा और उपद्रव का ये मामला था। पत्थरबाजों के अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर चलेगा। अवैध बूचड़खानों को भी नोटिस दिया गया था लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे। आशुतोष, अब क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्या पुलिस जाब्ता अभी भी वहां पर तैनात है? स्थिति क्या है अभी वहां की? देखिए, सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ। बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो गई है और आप देखिए इस पठान मोहल्ले में बुलडोजर पहुंच चुके हैं। पुलिस का एक बड़ा जाब्ता जो है वो यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। ये वही पठान मोहल्ला है जहाँ से पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी। और अब आप देखेंगे कि जो बुलडोजर गरजने की हम बात कर रहे थे, नोटिस जो चस्पा किए गए थे, आपको सबसे पहले नोटिस दिखाता हूँ। देखिए किस तरीके से नोटिस चस्पा किए गए थे। ये देखिए, ये पहले नोटिस चस्पा किए गए थे इस तरीके के कार्यालय नगर परिषद चौमू की तरफ से। ये अवैध जो अतिक्रमण थे उनको लेके ये इस तरीके के नोटिस चस्पा कर दिए गए थे, लेकिन मियाद पूरी हुई, किसी तरीके का कोई जवाब दिया नहीं गया। और अब सीधे बुलडोजर एक्शन की शुरुआत। बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस का जो जाब्ता है वो आप देख सकते हैं। 1 2 3 जो बुलडोजर है वो मौके पर पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद में जो बुलडोजर है वो यहाँ गरजता हुआ दिखाई दे सकता है। ये देखिए शुरुआत अब होती हुई दिखाई दे सकती है। अब से कुछ देर बाद में जो जगह चिन्हित की गई है, जो मकान चिन्हित किए गए हैं, उसकी शुरुआत यहाँ से हो सकती है। जिस बुलडोजर एक्शन की बात की जा रही थी, करीब 24 घरों को चिन्हित किया गया था। वहाँ पे बुलडोजर जो है वो अब गरजता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, ये जगह चिन्हित की गई थी और ये बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो गई है। आप देखिए सीधी तस्वीर है जी राजस्थान न्यूज़ पे। बुलडोजर एक्शन की शुरुआत चौमू में पत्थरबाजों पर एक्शन की शुरुआत हो गई है। जिस पठान मोहल्ले में पुलिस पे पथराव किया गया था वहाँ पे बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। आप देखेंगे कि करीब 100 से ज़्यादा संख्या में जो पुलिस का जाब्ता है वो मौके पर तैनात है। और सीधी तस्वीरें इस समय आप जी राजस्थान न्यूज़ पे सबसे पहले देख रहे हैं कि चौमू के पत्थरबाजों पर एक्शन की शुरुआत हो गई है। बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है पत्थरबाजों पे। देखिए करीब 110 लोगों को डिटेन किया गया था पत्थरबाजी के बाद में और उनमें से 19 लोगों को नामजद किया गया था। उनसे पूछताछ हुई तो करीब 15 जो नाम थे वो सामने निकल के आए थे, जिसके बाद में कुछ लोग 15 ऐसे नाम थे जो कि फरार चल रहे थे। उनको नोटिस दिया गया लेकिन नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। तो अब जब मियाद पूरी हुई तो बुलडोजर एक्शन की जो शुरुआत है वो हो गई है। जो यहाँ के ये देखिए, अब ये जो बुलडोजर है अब बढ़ता चला जा रहा है, एक्शन और आगे बढ़ेगा। तैयारी कीजिए सर, क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? नगर परिषद की कार्रवाई है। कितने घरों को चिन्हित किया गया है? नहीं, नगर परिषद कर रहा है, उन्होंने चिन्हित कर रखा है, हम तो इमदाद में आए हुए। करीब कितना जाब्ता है? जाब्ता काफ़ी है, 200 से ऊपर लोग। ये देखिए जाब्ता पूरा है और ख़ास तैयारी। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो पुलिस की टीमें हैं, क्योंकि देखिए पत्थरबाजी देखने को मिली थी। तो ये देखिए संजय, ज़रा ये देखा, ये देखिए हेलमेट भी पहना है। पत्थरबाजी होती है तो उससे बचने के लिए ये जैकेट भी है और हाथ में लठ भी है, यानी कि ट्रीटमेंट भी हो सकता है, इलाज भी हो सकता है हाथों हाथ अगर किसी ने कोई ऐसी गफलत करने की कोशिश की तो। लेकिन फिलहाल बुलडोजर गरजता हुआ राजस्थान में दिखाई दे रहा है। यूपी मॉडल जो है वो राजस्थान में गरजता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे सीधी तस्वीरें चौमू के पठान मोहल्ले से, जहां से पत्थरबाजों को चिन्हित किया गया था और वहां बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में एक मैसेज है कि कोई भी कानून व्यवस्था को अगर हाथ में लेगा तो उसका हश्र क्या होगा, और वो हश्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए सर, ये क्या तैयारी की गई है? अगर आज की बात की जाए तो कितने घरों को चिन्हित किया गया है? इस बारे में नगर परिषद जानकारी देगी, हम उनके इमदाद में यहाँ पर। करीब कितना जाब्ता साथ में? सर हम देख रहे हैं कि आप पूरे चाक चौबंद व्यवस्था के साथ में आए, हेलमेट भी पहने हुए हैं, जैकेट्स भी पहने हुए हैं, ये हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए। जी, तो देखिए ये नगर परिषद ने चिन्हित किया है उन घरों को। बताया जा रहा है करीब 25 घरों को चिन्हित किया गया है जहाँ पे नोटिस चस्पा किए गए थे और ये कहा गया था कि जवाब दिया जाए कि अवैध निर्माणों को लेकर। जब जवाब नहीं दिया गया तो 24 पत्थरबाजों पे जो नोटिस चस्पा किए गए थे उनके घरों के बाहर
मियाद पूरी हो जाती है 31 दिसंबर को और अब नगर परिषद की टीम मौके पर बुलडोजर के साथ में पहुंच चुकी है और करीब 20 अवैध बूचड़खानों को नोटिस दिया गया था। 4 अवैध निर्माण थे, उनको नोटिस दिया गया था। नोटिस का जवाब नहीं दिया गया और अब बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो गई है। बुलडोजर घुस चुका है पठान मोहल्ले में और राजस्थान सरकार की बात करें, जयपुर पुलिस की बात करें, स्थानीय प्रशासन की बात करें, साफ मैसेज है। ये साफ मैसेज है कि अगर कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा तो उसका हश्र क्या होगा। और उसकी अब जो शुरुआत है वो होती हुई यहाँ चौमू में दिखाई दे रही है। देखिए समझाइश भी की जा रही है, ये समझाइश भी की जा रही है कि अगर लोग यहाँ से देखिए विरोध भी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। अब लोगों का कहना ये है कि क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कह हमारे पास आज कारीगर नहीं आया, हम तोड़ा रहे थे। हमारे पास नोटिस है पेड़ी का, हम तोड़ा रहे थे तो कारीगर नहीं आए वो तोड़ने वाले। हमारे से टूटते नहीं है औरत की जात से भाई। तोड़ने के लिए हमने मंजूर कर लिया, तोड़ दो। और हमारी पेड़ी तो छोटी तो कराएंगे दुकान के सामने। तो ये देखिए खुद तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये क्या आप खुद तोड़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? आप मान पिछले 200 सालों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम यहाँ से रह रहे हैं, हमारे बाप दादा रहते हुए आए। लेकिन पत्थर भी तो यहीं से चले। पत्थर सर वो आगे से। देखिए फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको बुलडोजर एक्शन की दिखाते हैं, जहाँ पे बुलडोजर एक्शन हो रहा है। संजय सीधी तस्वीरें आप बुलडोजर एक्शन की दिखाएं, जहाँ पे ये लाइव एक्शन जो है वो बुलडोजर एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए पूरे अगर घटनाक्रम की अगर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई पिछले शुक्रवार से, जब पत्थरबाजी की शुरुआत हुई। एक विवाद था, मस्जिद का विवाद था, वो सामने निकल के आता है, जिसके बाद में नोटिस दिया गया। नोटिस की मियाद पूरी हो जाती है और अब कड़ा एक्शन। 24 पत्थरबाजों के घरों पर नोटिस चस्पा किए गए थे। 3 दिन में जवाब मांगा गया था। नोटिस की मियाद 31 दिसंबर को पूरी हुई और अब नगर परिषद की टीम पुलिस टीम के साथ में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत पठान कॉलोनी में पहुंच चुकी है। यहाँ के देखें तो अधिकांश जो घर है वहाँ पे इस समय ताले लगे हुए हैं। दरअसल 29 दिसंबर को ये नोटिस सबसे पहले देने की शुरुआत दी गई थी। 20 बूचड़खानों को, 4 अवैध निर्माण को 3 दिन में जवाब देने की बात कही गई थी। देखिए शुक्रवार जो पिछला शुक्रवार था वहाँ पे मस्जिद थी उसका रैलिंग का विवाद सामने निकल के आया था। जो लोग थे वहाँ जमकर उपद्रव हुआ, पथराव हुआ, पुलिस पे पथराव किया गया और पुलिस को आंसू गैस के जो गोले थे वो छोड़ने पड़े, आंसू गैस छोड़नी पड़ी थी। लेकिन करीब 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया गया था और अब साफ राजस्थान से ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे तो उसका हश्र क्या होगा। करीब 24 ऐसे पत्थरबाजों को नोटिस दिया गया था, लेकिन किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद में आज सुबह से बुलडोजर गरजना राजस्थान में शुरू हो गया है। पुलिस का जो बड़ा जाब्ता है वो मौके पर लगातार मौजूद है। स्थानीय जो थानाधिकारी है वो मौके पर मौजूद है। सर कितना जो पुलिस की फोर्स है वो यहाँ मौजूद है? ये 200 से ऊपर है सर। हाँ, हम देख पा रहे हैं कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं, क्योंकि पिछली बार पत्थरबाजी हुई थी। आप तैयार हैं? नहीं, ये देखो ऐसा है, नगर परिषद की कार्रवाई है, हम इमदाद में आए हैं तो निश्चित रूप से तैयारी के साथ ही आते हैं। बिल्कुल पुलिस तैयारी के साथ नहीं आएगी तो आप भी समझते हो, तैयारी के साथ है। देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, एक तस्वीर दिखाता हूँ कि आप ये देखिए, ये राजस्थान पुलिस के जवान हैं, बाकायदा हेलमेट पहना हुआ है, ये जैकेट पहनी हुई है, क्योंकि ये वही पठान कॉलोनी है जहाँ से पत्थरबाजी हुई थी। और उस पत्थरबाजी का अब आप जवाब देखिए, उसका अब आप हश्र देखिए कि अगर आप कानून व्यवस्था को चैलेंज करते हैं तो उसका हश्र क्या होता है। अगर सिलसिलेवार तरीके से मैं पूरे घटनाक्रम के अगर मैं बात बताऊँ तो पिछले शुक्रवार को जो मस्जिद का एक विवाद था, रैलिंग लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जमकर उपद्रव हुआ, पथराव की स्थिति हुई। पुलिस करीब 6 पुलिसकर्मी थे जिनके सिर में चोट आई। भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था।
ये चौमू का जो बस स्टैंड है उसके पास में जो मस्जिद है वहाँ पिछले शुक्रवार की सुबह जो 3 बजे ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, जिसके बाद में करीब करीब 2 दिन तक यानी कि 2 दिन इंटरनेट बंद किया गया था, किसी भी तरीके से कोई उपद्रव ना हो। 50 से ज़्यादा संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया था और देर रात होते होते करीब 110 में संख्या तब्दील हो गई। 19 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था और 15 ऐसे लोगों के नाम सामने निकल के आए थे जिनको कि शामिल किया गया, लेकिन पूरी तरीके से अब वो फरार चल रहे थे। अब आगे चलते हैं क्योंकि ये जो बुलडोजर एक्शन है इसकी शुरुआत जो है वो अब आगे भी होती हुई दिखाई दे रही है। ये सिर्फ एक बुलडोजर नहीं, करीब 4 बुलडोजर एक्शन और 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी अब पूरे देखिए हथियारों से लैस, हेलमेट पहने हुए, जैकेट्स पहनी हुई, क्योंकि किसी भी तरीके के पथराव की जो स्थिति है वो यहाँ देखने तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले जी राजस्थान पर आशुतोष आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। चोमू से लाइव तस्वीरें हैं। शहर में किस तरीके से दंगे हो गए थे, बवाल मच गया था, उपद्रवियों ने कितना आतंक मचाया था और आपने देखा कि चोमू में हालात आउट ऑफ कंट्रोल थे। पत्थरबाजी का ये पूरा मामला था। आज जो है बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है और आशुतोष आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले किसी राज्य 19 आरोपियों को देखिए ये तस्वीर बयां करती है कि जब आप किसी भी राज्य के कानून व्यवस्था को चैलेंज करते हैं, जब आप पत्थरबाजी जैसी घटना करते हैं तो उसका हश्र क्या होता है। ये जो आप बलवा देख रहे हैं ये बानगी है उस पत्थरबाजी की, ये उदाहरण है उस पत्थरबाजी का, ये जवाब है उस पत्थरबाजी का राजस्थान प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कि उसका हश्र क्या होगा। बाकायदा नोटिस दिए गए थे, 3 दिन तक का मियाद दी गई थी कि 3 दिन की ये मियाद है, आप नोटिस का जवाब दीजिए, लेकिन जवाब नहीं दिया। 24 पत्थरबाजों को नोटिस दिया गया था, 24 पत्थरबाजों को नोटिस दिया गया था, लेकिन किसी भी तरीके का जो जवाब है वो नहीं दिया गया। और जब जवाब नहीं दिया गया तो आज यहाँ पे पठान कॉलोनी के अंदर जो बुलडोजर एक्शन है वो होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। लोग हैं, उनको नोटिस भी दिए गए थे, उनसे भी बातचीत करने। आपको नोटिस मिला था? नहीं मिला सर, मेरे को नोटिस नहीं मिला था। नहीं मिला सर मेरे को। लेकिन देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं नोटिस नहीं मिला। कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उनका ये भी कहना है सर आप बोलिए बोलेंगे तभी तो होगा ना। आप देखिए विरोध की तस्वीरें भी देखने को मिल रहे हैं। नकार गए कि उनको नोटिस नहीं मिला है, लेकिन अब यहाँ एक्शन होता हुआ दिखाई देगा। देखिए जो अवैध निर्माण हुआ है उस पर एक्शन होगा। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ये अब टूटती हुई दिखाई देंगी। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो नोटिस को स्वीकार नहीं कर रहे। ये देखिए ये जो अवैध निर्माण था वो अब टूटता हुआ, ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए किन लोगों ने बरगलाया, किन लोगों ने पत्थरबाजी के लिए उकसाया, वो तो चिन्हित हो चुके हैं। 19 को गिरफ्तार किया गया। उनसे जो पूछताछ हुई उसके बाद में 15 नाम सामने निकल के आए जो कि फरार चल रहे हैं। उनको भी नोटिस दिया गया। अब आप देखेंगे कि ये जो बुलडोजर एक्शन है ये अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 बुलडोजर पहुंचे हैं और करीब 200 पुलिसकर्मी यहाँ मौके पर मौजूद है लगातार और पूरे बल के साथ में मौजूद है, क्योंकि पिछले शुक्रवार को जो हरकत हुई, पिछले शुक्रवार को जो पत्थरबाजी हुई, 6 पुलिसकर्मी घायल हुए, उनके सिर पे चोटें आई और उसके बाद में करीब 2 दिन तक इंटरनेट बंद रहा। राजस्थान का माहौल ख़राब रहा, चौमू का माहौल ख़राब रहा और अब बुलडोजर एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सीधी तस्वीरें देखेंगे। सबसे पहले जी मीडिया पे आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ लगातार करीब 200 पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं और हर उस अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है जहाँ पे नोटिस दिखाएं। आंसू गैस के लिए देखिए टीयर स्मोक, जो आंसू गैस भी यहाँ पे जो तैयारी करके आई है। पुलिस की बात करें तो आप ये देख सकते हैं किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए। तो अब आप देखेंगे कि करीब यहाँ 4 एडिशनल एसपी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं और 200 पुलिसकर्मी। तो लगातार कोशिश यही है। महिला पुलिसकर्मी जो हैं वो भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से कभी ये भी देखा जाता है कि महिलाएं सामने आ जाती हैं। तो
सर जरा ये बताइएगा कि क्या आप नगर परिषद ने आपसे किस तरीके का जो सहयोग है वो मांगा था? थानाधिकारी सर नगर परिषद ने आपसे किस तरीके का सहयोग मांगा था इस कार्रवाई के लिए? इमदाद के लिए, जो अतिक्रमण है उनको हटाने के लिए, गलत जो है उनको हटाने के लिए इमदाद मांगी। सूचना तो मिली होगी कि कितनी जगह चिन्हित की गई है? 2 दर्जन के आसपास। 2 दर्जन के आसपास चिन्हित की। क्या ये वही लोग हैं जो पत्थरबाजी में शामिल थे? सर जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कोई भी है। देखिए जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और यही बात कही गई थी। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री जो गवार सिंह बेड़म हैं, उन्होंने भी साफ किया था कि देखिए एक्शन होगा, एक्शन उस व्यक्ति पे होगा जिसने गलती की है, जिसने पत्थर उठाया है। ना जाति देखी जाएगी, ना धर्म देखा जाएगा। कानून व्यवस्था को जो चैलेंज करेगा उस पर एक्शन होगा और उस एक्शन की शुरुआत आज सुबह से हो चुकी है। नगर परिषद की टीम के साथ में जयपुर पुलिस का एक बड़ा जाब्ता, करीब 200 पुलिसकर्मियों का जाब्ता पूरी तैयारी के साथ यहाँ आया है, क्योंकि शुक्रवार को जिस तरीके की घटना हुई, जिस तरीके की पत्थरबाजी हुई, उसमें सिर्फ पुलिसकर्मी ही घायल नहीं हुए थे, उसमें राजस्थान की छवि खराब हुई थी। वो भी उस समय पे जब नए साल का इंतजार चल रहा हो, बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट था वो राजस्थान पहुंच रहा था और जब इस तरीके के जो मामला सामने आते हैं तो छवि खराब होती है राजस्थान की। और अब मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। ये साफ मैसेज है कि अगर आप कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हैं तो एक्शन का रिएक्शन क्या होता है। पूरे अगर घटनाक्रम की सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं, जो उपद्रव जमकर हुआ, विवाद था मस्जिद के पास सड़क किनारे लगे पत्थरों को हटाने से जुड़ा हुआ। सब कुछ शांति के साथ में चल रहा था, पुलिस के साथ में बातचीत चल रही थी, लोग मान भी चुके थे, लेकिन अचानक देर रात कुछ ऐसा हुआ कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस के पास सूचना आती है कि मौके पर रैलिंग लगाई जा रही है और रैलिंग को हटाने के लिए जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है तो अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और पत्थरबाजी भी एकाध नहीं, एक के बाद एक लगातार आधे घंटे तक पत्थरबाजी होती है। उन्हीं की अवैध अतिक्रमण है जो हटाने कार्रवाई चल रही है। पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंचती है तो ये पत्थरबाजी को और तेज कर दिया जाता है। करीब 6 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस पूरे घटनाक्रम में घायल होते हैं। 110 लोगों को यहाँ से डिटेन किया जाता है, जिनमें से 19 लोगों को नामजद किया गया। सुबह जब ये घटनाक्रम हुआ तो सुबह एक बड़ा एक्शन देखने को मिला था। पुलिस ने ताबड़तोड़ पठान कॉलोनी में घुस के ऐसे लोगों को चिन्हित किया और चिन्हित करने के बाद में उनको गिरफ्तार करना शुरू किया और 3 दिन का समय दिया नगर परिषद की तरफ से कि आप नोटिस का जवाब दें। जो पत्थरबाज हैं वो नोटिस का जवाब दें। सर जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये नगर परिषद द्वारा की जा रही है। हम इमदाद में यहाँ उपस्थित हैं। तकरीबन कितने निर्माण है और किस प्रकार के निर्माण है? ये सर चिन्हित नगर परिषद ने किया है सर और वही कार्रवाई कर रही है, तो जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई। पिछले दिनों एक विरोधियों को निकाला गया था, हिंसा होगी थी, अधिकतर इसी इलाके में रहते थे। क्या जो आज निर्माण अवैध रूप से जो है अधिकतर उन्हीं लोगों के, उन्हीं उपद्रवियों के? सर जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई है, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई। जी आशुतोष, आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे, लगातार यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है और आप भी लोगों से बातचीत करते रहिए। जो भी वहाँ पर टीम आई है उनसे बातचीत करिए और जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिन्होंने जिस लोगों को गिरफ्तार किया था उन पर तो एक्शन हो ही रहा है और ये साफ तौर पर ही संदेश दिया जा रहा है कि ना सिर्फ यूपी में बुलडोजर एक्शन होता है, बल्कि अब तो ये चीज़ राजस्थान में भी पूरी तरीके से लागू कर दी गई है कि जो कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा या उंगली दिखाएगा उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी और एक्शन इसी तरीके से होगा। देखिए बिल्कुल, अगर पिछले दिनों देखते हैं जब राजस्थान में इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, जब कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश की गई है तो इसी तरीके से बुलडोजर एक्शन दिखाई दिया है। देखिए अभी लोग जो हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो झरोकों से झांक जरूर रहे हैं। कुछ महिलाएं थी जिनसे हमारी बातचीत हुई, जरा इनसे बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। आप लोगों को नोटिस दिया था? नोटिस मिला था? नोटिस नहीं मिला तो पत्थरबाजी तो यहीं से हुई थी? नहीं पता नहीं, हम नहीं रहते यहाँ पर। कहाँ से हुई थी पत्थरबाजी? क्या मालूम, क्या मालूम, नहीं रहते हम यहाँ पर। देखिए अभी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ परिवार यहाँ ऐसे भी थे
जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उनको नोटिस दिया गया। सर, ये किस तरीके का जो नोटिस है वो दिया गया है, क्या नोटिस दिया गया है, कितने घरों को चिन्हित किया गया? सर, इसमें मुनादी करा दी थी हमारे द्वारा, लोगों को समझाइश भी की गई थी। 3 दिन पूर्व हमने नोटिस जारी किए गए थे, जो भी दुकानों के बाहर रैंप और सीढ़ियाँ बना रखी है सड़क सीमा के अंदर, उनको हटा लिया जाए। अगर आपके द्वारा नहीं हटाया जाए तो नगर परिषद द्वारा ये कार्रवाई हटाने की जाएगी। ये वही पठान कॉलोनी है जहाँ से पत्थरबाजी हुई, जहाँ से बड़ी संख्या में लोग निकले, पुलिस पे पथराव किया, राजस्थान की कानून व्यवस्था को चैलेंज किया, ये वही पठान कॉलोनी है? सर, कानूनी व्यवस्था के अंदर अशोक प्लाजा के सामने पथराव की घटना हुई थी, और ये तो नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है, जो पहले भी करी जाती रही है मुख्य मार्गों पे। और ये मुख्य मार्ग तो सड़क सीमा में जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था उनके खिलाफ हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। देखिए, लगातार जो बुलडोजर एक्शन है उसकी शुरुआत है वो करीब आधे घंटे पहले हुई, और लगातार अब जहाँ तक अब आपको नजर जाएगी पठान कॉलोनी के अंदर आपको मलबा ही मलबा नज़र आएगा। और ये वही पठान कॉलोनी है जहाँ से बड़ी संख्या में युवक थे वो निकले, बड़ी संख्या में लोग निकले और पुलिस पर पथराव किया था। इसके बाद में पुलिस की जो टीम थी वो अंदर घुसी और करीब 110 लोगों को यहाँ पे चिन्हित किया। देखिए, आपको एक अच्छी तस्वीर दिखाएं, एक तस्वीर भी आप देखें कि यहाँ महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। जो महिला शक्ति जो है ना वो यहाँ पे भी मौजूद, हर तरीके की स्थिति से निपटने के लिए ये महिला शक्ति भी तैयार है। हेलमेट बाकायदा पहने हुए हैं, जैकेट्स भी पहनी हुई हैं, क्योंकि आमतौर पर जब इस तरीके के जब एक्शन लिया जाता है तो महिलाएं भी सामने आ जाती है, विरोध भी देखने को मिलता है। तो हर तरीके की विरोध की स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पे करीब 200 पुलिसकर्मी जो हैं उनको यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। तो समझा जा सकता है आज राजस्थान से मैसेज एकदम साफ है कि अब राजस्थान में यूपी मॉडल जो है वो पूरी तरीके से स्थापित हो चुका है, बुलडोजर मॉडल जो है वो पूरी तरीके से स्थापित हो चुका है। हर उस अपराधी पर जो किसी न किसी तरीके से चैलेंज करता है लॉ एंड ऑर्डर को, किसी न किसी, जो राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है अपराधियों में भय, आम में विश्वास, जब उसको चैलेंज किया जाता है तो उसका हश्र क्या होता है, ये आज चौमू में होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये चौमू की पठान कॉलोनी में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ से जो पत्थरबाज थे जिनके घरों को चिन्हित किया गया था, आज वहीं पे एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एडिशनल एसपी जो हैं राजेश जी वो यहाँ पे मौजूद हैं। सर, करीब कितनी फोर्स जो है वो जयपुर पुलिस की यहाँ तैनात की गई है, कितनी फोर्स जो है जयपुर पुलिस की तैनात की गई है? कितनी फोर्स तैनात की गई है? यहाँ वो नगर परिषद अतिक्रमण हटा रही है और उसमें एसटीएफ आरएसी पुलिस का पर्याप्त जाब्ता है। यदि कोई भी उपद्रव होता है, कोई भी ऐसी घटना होती है तो उसको निपटने के लिए पर्याप्त जाब्ता तैयार है। ये सर, ये वही पठान कॉलोनी है जहाँ से बड़ी संख्या में लोग अचानक से निकलते हैं और खाकी पर पथराव किया गया। ये बड़ी एक ऐसी तस्वीर थी जिसने राजस्थान की एक बड़ी नेगेटिव छवि जो थी वो सामने रखी कि राजस्थान में कभी पथराव देखने को नहीं मिलता था। खाकी पर पथराव करना एक बहुत बड़ा अपराध होता है। ये सही है कि यहाँ उस दिन वो जो उपद्रव हुआ था वो उसका मेन सेंटर पॉइंट यही जगह थी जहाँ से लोगों ने बार पुलिस पे पथराव किया था। ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया, कितने लोगों को अब तक चिन्हित किया? जिन लोगों ने पथराव किया था उनके खिलाफ पुलिस